हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिगीक्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हिमांशु भैया लेके आ चुका हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड वीडियो ऑफ इंग्लिश। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी जेन्युइनली फिजिक्स वाली जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो थी उसको फॉलो किया था, उनको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिले और रिजल्ट इतना अच्छा आया कि भाई बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड करी कि भैया प्लीज़ हमें इंग्लिश का भी एक दिन का बता दो। देखो, जब मैंने फिजिक्स की स्ट्रेटजी बताई थी तब मैंने साथ के अंदर मैंने इंग्लिश का भी बताया था कि इंग्लिश के अंदर तुम साथ में ये कर सकते हो, इसे करते रहना धीरे धीरे, जिससे तुम्हारी इंग्लिश की एक कमांड रहेगी और एक दिन के अंदर इतना जोर नहीं आएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलो किया, उनको पता है कि भाई हिमांशु भैया जब बोलते हैं तो उस चीज़ को करना ही होता है भाई। जब करा है तो उस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी ये वीडियो है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और देखो यार, बहुत से लोग देखते रहते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते। पता है, तभी जब तुम सब्सक्राइब नहीं करते ना, तभी हमारे इतने बड़े बड़े जो मटेरियल होते हैं ना, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट लेके चली जाती है और हम कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते। बस तुम्हारा एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ, और कुछ तो मांगा नहीं। तुम्हारे को इतने सोर्सेज, कल एक इतना एक तगड़ी शीट आने वाली है, उसके लिए भी तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं ले रहे भाई। फिर भी तुम, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है वो 3-4 हज़ार के कोर्स निकाल देती है, तब वो उनके लेने के लिए तुम चले जाते हो। बट एक छोटा क्रिएटर, बट जो एफिशिएंट और एक अच्छा क्रिएटर होता है ना, उसकी कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं तुमसे बस सपोर्ट ही मांग रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं मांग रहा। जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करवाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब सबसे पहले मैंने एक बात बता दी थी कि अब हम क्या किस हिसाब से स्ट्रेटेजी करने वाले हैं। देखो भाई, लाइव के अंदर भी बोला था, अभी भी ढंग से बता रहा हूँ। अब देखो, जिस हिसाब से अपना टाइम रह रखा है ना, अपने को किसी दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी करनी कि 1-1.5 दिन के अंदर अपन पूरा सिलेबस किस हिसाब से रिवाइज करें, और जिससे रिवाइज करें ना तो वो एक एफिशिएंट तरीके से अपना अच्छा आउटपुट दे। अब देखो भाई, अब जिस हिसाब से मैंने बताया था, अब देखो भाई, पैसेज वाला जो पोर्शन है उसमें 2 टाइप, अनसीन पैसेज आता है, उसके अंदर तुम कंफर्म क्वेश्चंस बना सकते हो। किस हिसाब से बनाना है मैं बता देता हूँ। देखो भाई, पैसेज वाला जो पोर्शन है ना, पैसेज वाला, उसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें मतलब जो जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, PYQ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारी अगर कोई बुक है, बुक के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई भी क्वेश्चंस है ना, जितने PYQs में आ रखे पैसेज वाले क्वेश्चन, उनको बस पढ़ो और उनके क्वेश्चंस बस उसके अंदर टिक करना लग जाओ कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे कर रहा है। जब तुम टिक करने लग जाओगे, जब तुम ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस हिसाब से चीज़ें पैटर्न होती है और किस हिसाब से जो चीज़ें अपन फॉलो कर सकते हैं। अब इस आखिरी टाइम के अंदर एक चीज़ तुम ये भी कर सकते हो कि तुम कई वीडियोस पे जाके, मतलब कई जो यूट्यूब वीडियो पे है, वहाँ पे पैसेज राइटिंग की कुछ ट्रिक्स बता रखी होंगी, तो उनको जाके तुम देख सकते हो। बट मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी, तो मैं किसी के ऊपर नाम नहीं लूँगा, किसी क्रिएटर का नाम नहीं बता पाऊँगा। बट अगर तुम देख सको, जो तुम्हें अच्छा लगे, तो जो तुम्हें समझ में आ पाए, वो चीज़ तुम ज़रूर फॉलो करना। पैसेज के अंदर PYQ करो जितने बुक्स, और मेरे हिसाब से जितना मेरे को मान पाओ ना, तो भाई मॉडल क्वेश्चन के जितने भी वो पैसेज वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे कर लेना, मॉडल पेपर के सारे वाले। अब जैसे ये चीज़ें कर लोगे ना, पैसेज तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम्हारा जो सेक्शन A के अंदर जो तुम्हारे भिड़ते क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा, तुम एकदम खुश होकर पेपर दोगे। अब सेक्शन A कंप्लीट हुआ, उसके बाद में पैसेज वाला सेक्शन B के अंदर बात करते हैं, ग्रामर के अंदर बात करेंगे, राइटिंग सेक्शन के अंदर बात करेंगे। राइटिंग सेक्शन के अंदर भाई बात करता हूँ तो भाई अपने 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके अंदर भी भाई जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन, उसके अंदर भी आपके और आएगा भाई, 2-3 क्वेश्चन में भी आपकी चॉइसेस आएंगी। नोटिस पूछा जाएगा, इनविटेशन वाला पूछा जाएगा, लेटर पूछा जाएगा, मतलब जिस हिसाब से बोलते हैं लेटर पूछा जाएगा, और एक रिक्वायरमेंट वाला आता है, मैं बता देता हूँ। नोटिस का आपको क्या करना है आज के दिन के अंदर, मैं भी टारगेट्स बताऊंगा लास्ट के अंदर की टारगेट्स क्या हैं। नोटिस के अंदर आपको जितने हो सके, जितनी बार हो सके, इसका फॉर्मेट याद कर लो कि किस हिसाब से इसका फॉर्मेट होता है। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी मेरे शेयर कर रखे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। नोटिस फॉर्मेट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है, तो फॉर्मेट अच्छे से कर लेना जितना हो सके। और जितने लेटर और जितने फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स हैं, इनकी जो तुम पूरा का पूरा बेसिक है, जो तुम्हारे फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे को लिखनी है। अब करना क्या है, विदिन 30 मिनट्स के अंदर एक टास्क कंप्लीट करना कि एक कॉपी लेना, 4-5 पन्नों की कॉपी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, 4-5 पन्नों की कॉपी हो। उसके कॉपी के अंदर सबसे पहले तुम्हारे को स्टार्टिंग में लिखने सारे फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट हैं आपके, जितने क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेट लिखना है बस। नोटिस का फॉर्मेट हो गया, लेटर का फॉर्मेट हो गया, फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, ये सारे लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो। उसके बाद में रिक्वायरमेंट वाला एक क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपको जो पैसेज के अंदर, पैसेज राइटिंग के अंदर आता है, जिसमें आपको ये रिपोर्ट राइटिंग कहें या जो भी है आपको बतानी पड़ती है कि भाई हमें ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपको लिखना
पड़ता है, तो उसका भी आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, उसका भी फॉर्मेट आपको उसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में सभी टास्क बताऊंगा एक साथ, एक बार समराइज करके, मैं एक बार सुन लो एक बार कि क्या क्या कुछ कहना वाला हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कर लिए। अब फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हो गया। अब ग्रामर के अंदर भाई जितनी भी हो सके ट्रिक्स और टिप्स, जितने तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिक्स और टिप्स से बन सकते हैं उतने ही आएंगे भाई, इतना कोई तुम्हारे को दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से 8 नंबर या 10 नंबर की ग्रामर आने वाली है, उसको तुम कर सकते हो। बस तुम्हें बस एक ही 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं भाई, वो उनको एक विच आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से चूज़ करना होता है कि कौन सा ऑप्शन से कौन सा सेंटेंस अच्छे से बन सकता है। तो वो उनकी एक बार सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे की क्लास ले लो, आराम से तुम्हारे को क्वेश्चंस बन जाएंगे, तुम उसकी टिप ट्रिक्स लिख लेना अच्छे से एक पेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो है लास्ट जो लिटरेचर सेक्शन है, जिसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, पोएट्री और प्रोज सेक्शन। पोएट्री के अंदर हर पोएम की जो है थीम तुम्हें अच्छे से याद कर लेनी है, और पोएट का नाम और क्या कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उसके अंदर आ रखी हैं वो, ठीक है। वहीं अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा सरप्राइज आ जाता है। सरप्राइज है कल सुबह 5:15 बजे यूनिक वीक्स के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डलेगा। उस वीडियो के अंदर एक आपको ऐसी शीट दी जाएगी, एक ऐसी पावरफुल शीट दी जाएगी, आफ्टर द सक्सेस ऑफ Physics board exam we are launching our another sheet of 25, मतलब जो 25 तो गलत बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही है। उसके अंदर आपको भाई जितने भी लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, मैं मेरी बात एक बार सुनना, जिसके जो लिटरेचर वाला पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो मैंने डिज़ाइन किया है, प्रोज और वो वाला जो, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उन क्वेश्चंस के आसपास की पूरी जो आसपास की नॉलेज है ना वो सारी इकट्ठी कर लेनी है, उसको देख लेना, ठीक है। हर क्वेश्चन के लास्ट के अंदर मैंने एक चीज़ बताऊँगा जो कि मैंने अलग से एक सेक्शन प्रोवाइड किया है, और जिसने वो एक दिन के अंदर वो चीज़ कर ली, मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ अगर तुमने कर ली, कसम से बता रहा हूँ तुम्हारा लिटरेचर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे को कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर का, ये मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर का तो दी एंड कर दूंगा मैं, बट एक चीज़ का है उन क्वेश्चंस को आपको एक दिन के अंदर ही कंप्लीट करने हैं। अब भैया आपने एक दिन पहले ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई डिज़ाइन होने में भी टाइम लगता है भाई, हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायो, इंग्लिश, हिंदी, ये जितने सब्जेक्ट हैं हम अकेले 1 मैन आर्मी हैं, मैं और मनीष हैं जो अकेले संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, बोर्ड को भी चलाते हैं, हमारे खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है भाई। जब भी हम सारी चीज़ें टाइम मैनेज करते हैं तब भी सारी चीज़ें पूरी तरीके से हम नहीं कर पाते। अगर अभी भी मैं मानूँ ना तो मेरे 5 से 6 वीडियो मैंने नहीं बनाए अभी तक, जो मुझे बना लेने चाहिए थे, बट मैं नहीं बना पाया बिकॉज बच्चों के साथ डाउट के अंदर सॉल्विंग के अंदर बैठ जाता था या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो यही चीज़ें हैं भाई जिस हिसाब से। तो वो तुम्हारा सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ कल होगा। सरप्राइज़ क्या है? कल यूट्यूब पे आ जाना 5:15 बजे वो मीम है ना 5:15 बजे वो वाला कल अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो कल आ जाना, यहाँ पे तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। तो देखो भाई वही बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो भाई टास्क क्या है, टास्क समझा देता हूँ। आज का टास्क है रात को 10 बजे या 11 बजे तक, जब तक तुम जागो, जो भी तुम्हारा डाउट है, तुम्हारे को करना क्या है, सबसे पहले जितने भी तुम्हारे फॉर्मेट्स हैं वो एक कॉपी के अंदर हो जाने चाहिए, और एक कॉपी के अंदर होने के बाद में तुम मुझे मैसेज करोगे, यहाँ पे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके मैसेज करोगे कि हिमांशु भैया मैंने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने किया है। फॉर्मेट एक कॉपी बना लेनी है, उसके अंदर आपके फॉर्मेट हो जाने चाहिए, जितने भी फॉर्मेट हैं, प्लस ग्रामर की जितनी भी ट्रिक्स है ना वो आपकी हो जानी चाहिए। ये आपकी सारी की सारी चीज़ें आज के अंदर हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ द डे। किसी भी हालत में अगर तुम ये करोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को नहीं फ़ायदा है ना तो मुझे बता देना। ये सारी चीज़ें पैसेज के लिए मैंने बता दिया। पैसेज का टाइम मैं बता देता हूँ, सिर्फ 2 घंटे मैक्स टू मैक्स। एक साथ तुम वो निकालो, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक साथ निकालो, 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम शिद्दत से एक साथ पूरा का पूरा बंडल लेके बैठो, या एक साथ 10 क्वेश्चन 10 पेपर लेके बैठो, 10 पेपर के अंदर तुम टाइम लगाओ कि हाँ भाई टाइम लिमिट के अंदर। और भाई मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा कल इंग्लिश की आंसर राइटिंग के अंदर, किस हिसाब से पेपर का प्रेजेंटेशन होता है, तो उसे ज़रूर देख लेना, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि भाई देखो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि एट द एंड वही होता है भाई, हमारे चीज़ें चोरी हो जाती हैं, मतलब लोग ले जाते हैं और हम कुछ कह नहीं पाते, बिकॉज हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास PR टीम नहीं है। बस वही बात है। आज की सक्सेस के बाद में बस मैं तुमसे यही चीज़ मांगूंगा, सब्सक्राइब करवाओ, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को फैलाओ। बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, बहुत से स्टूडेंट को हमें बताना है कि भाई तुम अगर अच्छी जगह से पढ़ते हो या ये
चीज़ें लगा लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आज का पेपर अगर जैसा भी हुआ कोई बात नहीं, अब आगे मूव ऑन करो भाई। अब पेपर अगर मूव ऑन नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे कि नहीं भाई भैया अब तो कुछ होगा नहीं, तो भाई हो जाएगा बट तुझे करना तो पड़ेगा ना, तुझे आगे मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना। मूव ऑन करने के सीधा सा सिंपल सा ट्रिक यही है, तुझे मूव ऑन करके मेहनत करके अब अगले के, वही बात है भाई। 6 सब्जेक्ट हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट हैं किन्हीं के 6 सब्जेक्ट है। अगर 6 युद्ध में से एक युद्ध हार गया तो तू क्या बेकार इंसान हुआ? तेरे हाथ में अभी मेजोरिटी कितनी है? 5 है ना या 4 है ना, तो तू उन 4 को तो पकड़ या उन 5 को तो पकड़ आराम से, तो उन पे लड़ दबा के जीत जाएगा तू। उन चीज़ों को टेंशन मत लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। कल सुबह 5:15 बजे रेडी रहना और आपको वो सरप्राइज़ मिल जाएगा। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और टेलीग्राम पे टास्क आएंगे रात के 10, 11, 12 बजे, जितने बज रहे हैं तुम्हारे मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारे 10 दिन पहले से ही चालू करवा दिया था ये इंग्लिश का, बट तुम्हें जब तक तुम्हारा ये काम कंप्लीट नहीं हो सोना नहीं है। ठीक है, किसी भी हालत में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।